नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ह्यूमैनिटीज रीडर 24/7 पर। और मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आज आप सभी के सामने एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि आप लोगों ने, चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो जीमेल हो, वहां पर बहुत बार मुझे, हालांकि मैं ऐसे मोटिवेशनल टाइप के वीडियोस बनाता नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपने मुझसे बहुत बार पूछा और मेरा ये जो उद्देश्य है ये भी है कि अब आगे आने वाले समय में अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे तो मैं उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर दूं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रैक्शन पर। किस पर बात करने वाले हैं? लेट्स टॉक डिस्ट्रैक्शन की। आखिरकार क्या है वो कारण जिनसे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और क्या वो तरीके हो सकते हैं जिनसे हम डिस्ट्रैक्शन को दूर भगा सकते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस और किन प्रॉब्लम्स को हमारे जीवन में लाता है। और मैं हल्की बातें नहीं करने वाला हूं जो आपको कई सारे वीडियोस में दिख जाता है 2 मिनट के 4 मिनट के। बेटा मैंने बहुत स्टडी किया, 3-4 रातें लगाई हैं, उसके बाद मैं यहां पर आया हूं और मैं आपको दिखाऊंगा, वो रेफरेंस दिखाऊंगा जिन चीजों के बिना पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये पूरी तरीके से साइंस क्या है डिस्ट्रैक्शन की। आप मेरे साथ सिर्फ ये नहीं सीख रहे होंगे कि डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करना है, आप ये भी सीख रहे होंगे कि व्हाट इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हाउ डिस्ट्रैक्शन वर्क्स इन आवर लाइफ। तो सबसे पहले रेफरेंस देख लेते हैं। आप रेफरेंस में देखोगे तो यहां कई सारी, अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, व्हाई आर वी डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन सिचुएशंस एंड स्ट्रेटजीज, कई सारे ऐसे, जैसे कि ये द साइंस बिहाइंड फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन, कई सारे मैंने जब आर्टिकल्स पढ़े, ब्लॉग्स पढ़े। और एक आपके न्यूरो साइंटिस्ट हैं एंड्रयू हुबरमैन, इनके कई सारे क्या देखा मैंने, इंटरव्यूज देखे। उसके बाद मैं आपके सामने एक फ्रेम करके लेकर के आप आया हूं कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन क्या क्या काम करता है। तो इनको देखने के बाद, फिर उसके बाद में सारे आर्टिकल्स, ब्लॉग्स देखने के बाद अब मैं आपसे बात करने आ पा रहा हूं पूरा अच्छी तरीके से। आगे आप देखो, हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं, पॉइंट टू डिस्कस, इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहली बात हम डिस्कस करेंगे किसको डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है, हु। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाई, रीजन क्या है डिस्ट्रैक्शंस का, क्यों होते हैं डिस्ट्रैक्शंस। उसके बाद बात करेंगे आखिरकार कब होते हैं डिस्ट्रैक्शंस, खासा वो टाइम क्या होता है जब डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं बोल रहा हूं ये हल्का वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, आपकी जिंदगी बदल देगा, इसलिए लास्ट तक जरूर रहना। उसके बाद प्रॉब्लम्स इट ब्रिंग्स, ये जो डिस्ट्रैक्शन है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में लेकर के आता है, वो और कौन सी समस्याएं हैं जो इसके साथ चली आती हैं। जिस तरीके से अगर आपका बीपी हाई है तो शुगर हो ही जाता है, उसी तरीके से अगर डिस्ट्रैक्शन आपको हो रहा है पढ़ते समय, अपने जीवन में कुछ भी करते समय, तो किस तरीके से ये आपको और भी प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, कौन है इसका बेटा शिकारी, है ना, कौन है शिकार, किसको ये बीमारी हो रखी है, क्या कोई अलग आदमी है, क्या कोई पर्टिकुलर जगह में पाया जाता है। तो बेटा हर व्यक्ति, एवरीवन, आप, मैं क्या जीवन नहीं जीता, मैं भी तो मेट्रो में जाता हूं, मैं भी तो सड़क पे जाता हूं, मैं भी तो स्कूलों में जाता हूं, मैं वहां देखता हूं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो। आप मेट्रो में जाकर के देख लीजिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाकर के देख लीजिए, 90% लोग अपने फोन को चला रहे होते हैं और नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो अपनी लाइफ के पर्पज से दूर दूर तक वाकिफ नहीं है और डिस्ट्रैक्शन का शिकार होकर के बैठे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, लास्ट तक देखें। लास्ट में इसके बाद बात करता हूं क्यों होता है आखिरकार डिस्ट्रैक्शन। कई सारे कारण है बेटा। पहला कारण है बेटा लैक ऑफ मोटिवेशन एंड पर्पस। जो भी हम लोग हैं बेटा, हम लोगों के पास पर्पस नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता उतना, हम लोगों का मोटिव क्लियर नहीं होता कि आखिरकार हमें पढ़ाई करनी क्यों है, आखिरकार हमें ये चीज करनी क्यों है। जब तक हमारा मोटिव क्लियर नहीं होगा, पर्पस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको भूख नहीं लगी होगी बेटा, तब तक आपके पास डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ही आएंगे। अगर आपको, बेटा मेरा काम है, किसी भी टीचर का काम है आपको पढ़ाई तक लेकर के आना, या मैं घोड़े को पानी के पास तक ले जा सकता हूं, लेकिन घोड़ा पानी तभी पिएगा जब उसको प्यास लगी होगी। मैं आपको कुएं तक ले जा सकता हूं, लेकिन कुएं से बाल्टी डाल करके पानी निकाल करके पीना आपको खुद पड़ेगा। तो ये मोटिव, ये पर्पस कहां से आएगा? जब आप देखेंगे अपने घर परिवार में गरीबी है, लाचारी है, क्या क्या चीजें हैं, क्यों जरूरत है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल कारणों की, तो और क्या कारण है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ सोशल मीडिया। आज के समय में एक डीमन है, एक एविल है, क्या? सोशल मीडिया। चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, खूब सारे बेटा प्लेटफॉर्म है, मुझे सबके नाम भी नहीं पता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं सबको यूज नहीं करता। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सोशल मीडिया ही कुछ ऐसा है बेटा कि आपको वो बांध करके रखेगा, वो आपको इंस्टेंट रिफंड देता है। अब मैं इंस्टेंट रिफंड क्या बोल रहा हूं, क्योंकि साइंस में पढ़ करके आया इसलिए बता पा रहा हूं। आप लोग जब YouTube पर रील्स देख रहे होते हो या फिर Instagram पर रील्स देख रहे होते हो, तो 1-2 रील देखा, फिर चौथी रील एकदम से तड़की भड़की आ जाती है, आपका मन रख जाता है। अब चूंकि आप उसको देख रहे हो, वो फिर वैसी ही रील्स आपको रिकमेंड करेगा और आपको 1 घंटे बाद पता ही नहीं चलेगा कि आप किस किस तरीके से शिकार हो चुके हो डिस्ट्रैक्शन का। अपने मोबाइल में आप कुछ और करने गए थे, लेकिन पता चला चिकनी चमेली गानी पे आप पाए जाते हो पिछले अगले 1.5 घंटे बाद। और क्या कारण है बेटा? आपकी सराउंडिंग्स।
अब इस बात को बहुत अच्छे समझना बेटा, घर में 5 लोग हैं, बरामदे में बैठे हुए हैं, अगर 5 लोगों में से 4 लोग अपना फोन साइड में रख करके एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, तो जो 5वां बंदा फोन चला रहा है ना, वो भी अपना फोन रख देगा। लेकिन क्या आप अपने घर पे नहीं देखते, मम्मी अपना फोन लेकर के बैठी है, पापा अपना फोन लेकर के, छोटा भाई बड़ी बहन अपना फोन लेकर के बैठी है, तो आप भी अपना फोन लेकर के बैठे होते हैं और अपने टाइम को किल कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। कोई देख रहा है कि भाई रेसिपी कैसे बनानी है, कोई देख रहा है कि भाई साहब उस यूट्यूबर ने क्या कर दिया, कोई देख रहा है कैरी मिनाटी ने क्या कर दिया, भाई बिग बॉस कौन जीत गया। वो हर चीज जो आपके जीवन से दूर दूर तक नाता नहीं रखती है, कोई रिश्ता नहीं रखती है, आप उसके कारण परेशान हैं और आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या रीजन है बेटे, लैक ऑफ डिसिप्लिन। दिस इज द बिगेस्ट रीजन आई कंसीडर। आपके जीवन में डिसिप्लिन, हिंदी में बोलूं तो बेटा संयम की कमी है। जब तक आप अपने जीवन में संयमित नहीं होंगे, जब तक आपके पास पर्टिकुलर रीजन नहीं होगा कुछ करने का, जब तक आप बेटा, कभी कभी मोटिवेशन भी काम नहीं आता, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं, आपको पता ये काम होना है तो होना है। अगर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं या अगर मैं क्लास 12th में पढ़ाई कर रहा हूं, तो मुझे अपने हाफ ईयरली के पहले अपना जितना भी कोर्स है वो कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे आप फाउंडेशन के ही बच्चे क्यों ना हो, 9th और 10th के क्यों ना हो। आपको अगर अपनी पढ़ाई करनी है तो करनी है, आपको वीडियोस जाकर के देखने हैं तो देखने हैं। तो ये वो रीजंस हैं बेटा जिनके कारण डिस्ट्रैक्शन आपको आपके ऊपर हावी हो जाता है। अब इसके बाद बेटा होता कब है, कब आप डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा फील करते हैं। हालांकि तो आप में से बहुत करेंगे भैया हम तो हमेशा ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, खाते पीते उठते सोते नहाते पढ़ते खेलते कूदते डिस्ट्रैक्टेड हैं। लेकिन वो प्राइम टाइम क्या होता है जब आप डिस्ट्रैक्शन को फील कर रहे होते हैं, जब आप पर ये बीमारी हावी होती है। तो खास करके जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शन आता है। अभी मैं सब बताऊंगा आखिरकार क्यों आता है, फिर आप इससे कैसे निकल पाएंगे। धैर्य रखो, बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। और while we think, जब हम सोचते हैं कि वी आर फ्री, हम तो फ्री हैं अभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अभी आधे घंटे बाद दूसरी चीज पढ़ेंगे, और आधे घंटे के टाइम में लगता है अभी तो फ्री है, अभी तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं। मम्मी आकर कहती भी है क्यों पढ़ाई हो गई, हाँ मम्मी पढ़ाई हो गई, तो फोन चला रहे। मम्मी भी अब क्या बोले, अब मम्मी भी अच्छी तरीके से जानकार होती तो तुमको बताती, मम्मी ने तो न्यूरो साइंटिस्ट को देखा नहीं, पर भैया देख करके आए तो तुमको बता नहीं। तो कभी भी तुम फ्री होते नहीं हो। जो एक कर्मठ व्यक्ति होता है ना, वो जब फ्री होता है तो दूसरे काम पे लग जाता है, पर तुम अपने आप को फ्री बोल देते हो कि मैं तो फ्री हो गया, मेरे पास तो अब टाइम ही टाइम है। गलती है ये। और क्या कारण है, और कब कब आप ऐसा फील करते हो बेटा, वाइल डूइंग बोरिंग टास्क। अब बेटा बोरिंग की सबके लिए अलग अलग परिभाषा हो सकती है। एक जो टॉपर बच्चा है वही मैथ के सवाल लगाने में शायद उसको मजा आती होगी, और वही एक बच्चा जो थोड़ा मीडियोकर है उसको बोरिंग लग रही है मैथ। तो यहां पर बेटा मेंटालिटी का फेर होता है। लेकिन जब आप कोई बोरिंग टास्क करते हो तब आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। और कौन से वो रीजंस हैं, अब ये तो हमने जान लिया कि भाई साहब क्यों होता है, कब होता है, किसको होता है। अब ये भी जानो कि और कौन सी प्रॉब्लम्स है जो अपने साथ लेकर के घूमता है ये डिस्ट्रैक्शन। ये एक अकेली बीमारी नहीं, ये बीमारियों का गुच्छा है। तो सबसे पहली चीज जो ये लेकर के आता है वो है आइडलनेस, यानी कि आपको सुस्त बना देता है। व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड आप आइडल हो जाते हो, आप दूसरी चीजों पर बहुत निर्भर हो जाते हो। खाना देर से खाओगे, देर से सोओगे, अपने फोन पर लगे रहोगे, बैठे रहोगे काउच पर, दौड़ने नहीं जाओगे, दोस्तों से बात करने नहीं जाओगे, पूरा टाइम सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दोगे। आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, यानी कि चीजों को टालने की हैबिट आप क्रिएट कर लेते हो अपने अंदर, आप चीजों को टालने लग जाते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो डिस्ट्रैक्शन से आती है, जब आप चीजों को उतना ज्यादा पोलाइटली लेने लग जाते हो, लाइटली लेने लग जाते हो। और क्या समस्या आती है, सैडनेस आती है। आपने चाहा था कि मैं आधे घंटे के बाद पढ़ाई करूंगा, लेकिन आप आधे घंटे के बाद जब फोन उठा करके देखा तो 1.5 घंटे बीत चुके थे। तब आपके अंदर दुख आता है, रिग्रेट आता है कि यार मैंने इतना टाइम किल कर दिया। और फिर आप अपने आप को रोज कोसते रहते हो, रोज कोसते रहते हो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े पैसेजेस दिखा रहे थे मुझे, बड़े बड़े पैसेजेस में उन्होंने मुझसे पूछा। अब ये अच्छा नहीं लगता कि मैं हर एक बच्चे का यहां पर दिखाऊं, बट आई एम टेलिंग यू ये एक सोशल और एक बहुत ही ग्लोबल लेवल की बीमारी है बेटा डिस्ट्रैक्शन, और इससे हम सभी को निकलना पड़ेगा। हम वो हैं जो विश्व गुरु रह चुके हैं, जो आध्यात्मिक गुरु रह चुके हैं, हम उस भारत के वासी हैं। आगे बात करें तो बेटा सेंस ऑफ फेलियर, साथ ही साथ जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, जब आप आइडलनेस में रहते हो, जब आप सैड रहते हो, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ फेलियर आता है। आपके अंदर एक डर आता है कि आप हार जाओगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, क्योंकि आपका सोशल मीडिया में दिमाग भागता है, क्योंकि आपका खाने के पीछे दिमाग भागता है, क्योंकि आपका लड़कियों के पीछे दिमाग भागता है, क्योंकि आपका पॉइंट के पीछे दिमाग भागता है, लेकिन आपका उन चीजों के पीछे दिमाग नहीं भागता जहां पर आपका दिमाग भागना चाहिए। तो भैया अब तक तो सारी बातें आपने कर ली, अब आपके मन में चल रहा होगा भैया ठीक है पूरी साइंस बता दी, ये होता है ऐसे होता है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, पर सॉल्यूशन तो बताओ। चलो नाउ टॉक योर बिजनेस। अभी तक मैंने वो बताया जो मैंने सीखा, अब मैं आपको वो बताता हूं जो आप सीखना चाहते हो, जिसके लिए आप इस वीडियो में कदम कर रख के आए हुए हो, ताकि ये वीडियो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण ना बने। पहली बात, सबसे पहली बात बेटा, बी इन द कंपनी ऑफ पीपल हु आर मोर हार्ड वर्किंग देन यू। अब
इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो उसको समझते हैं कि आप जब अपने से ज्यादा कड़ी मेहनत करने वालों की संगति में रहते हैं, तब आप बामुशक्कत चाहे ना चाहे आप उनके साथ घुलने मिलने लग जाते हैं और आप भी हार्ड वर्किंग बनते चले जाते हैं। और हार्ड वर्क एक एंटीडोट है बेटा आपके डिस्ट्रैक्शन का। व्हेन यू आर डूइंग हार्ड वर्क, आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकें। जब आप अपने से बेहतर लोगों को देख रहे होते हैं कि यार वो मुझसे बेहतर कर रहा है, यार वो मेरे स्कोर में 50 में से 48 ला रहा है, मैं अभी 37 पर ही अटका हुआ हूं, मैं भी 34 ही ला पा रहा हूं, यार वो तो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, यार मैं तो 2 किलोमीटर दौड़ के थक जा रहा हूं। तो जब आपके ऐसे दोस्त होते हैं, जब आपकी ऐसी सराउंडिंग होती है, तो आपका अपने आप आपके फोन से दूरी बढ़ती चली जाती है, आपके डिस्ट्रैक्शन से दूरी बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी है? बी इन द पीपल, बी इन द कंपनी ऑफ पीपल हु आर मोर हार्ड वर्किंग देन यू। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप अपने आस पड़ोस के 4 दोस्तों को देख लेना, वो भी आपकी तरीके टाइम किल करते हैं, वो भी आपकी तरीके पबजी पर टाइम किल करते रहते हैं, लड़कियों से बात करने में टाइम किल करते हैं, रात को पॉर्न देखने में टाइम किल करते हैं, इंस्टाग्राम की रील देखने में टाइम क्लिक कर बेकार करते रहते हैं, लाइक के पीछे परेशान रहते हैं, शेयर के पीछे परेशान रहते हैं। और क्या सोल्यूशन है बेटा? बेटा वॉच लाइव सेशंस एंड अवॉइड रिकॉर्डेड वीडियोज। अब ये थोड़ा रेवोल्यूशनरी आपके लिए लगेगी एडवाइस। बेटा अगर आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन दौर हो चुका है, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं, कई और सारे टीचर्स भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड होने वाले बंदों में से हो, तो आप बेटा रिकॉर्डेड वीडियोस को अवॉइड करो जब तक आप खुद से अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं कर पाते। लाइव सेशंस को जब आप देखोगे तो वहां पर आप 1x 2x नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप 2x करते हो, जब आप 1.5x करते हो, उसी समय आप अपने दिमाग को यह मैसेज देते हो कि तुम्हें तेजी से सीखना है, और दिमाग तेजी से सीखने के लिए डेवलप नहीं हुआ है। दिमाग बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालिटिकली सीखने के लिए बनाया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ह्यूबरसन बोल रहे थे, ये वो आर्टिकल्स बोल रहे थे। मेरा नॉलेज तो बहुत सीमित है, लेकिन मैंने उन सभी चीजों को पढ़ करके अपने नॉलेज को एनहेंस किया हुआ है। तो वॉच लाइव सेशंस, जितना कोशिश हो सके लाइव सेशंस देखो। तुम लोग क्या करते हो? लाइव पेड क्लास खरीद लेते हो, फिर लाइव सेशंस नहीं देखते, अरे रिकॉर्डेड देख लेंगे, अपना बैकलॉग बढ़ाते जाते हो। फिर जिस दिन 4 वीडियो 5 वीडियो हो जाते हैं ना बैकलॉग में, फिर मन नहीं करता आगे बढ़ने का। ये तुम्हारी नहीं, एक समय मेरी भी समस्या थी। मैंने भी कभी आपकी तरीके ऑनलाइन कोर्स लिया था और मैं लाइव क्लासेस में नहीं जा पाता था, रिकॉर्डेड को फिर नहीं देखा, फिर उन चीजों को कभी नहीं देखा, फिर मैंने दूसरा कोर्स लिया, फिर मैंने इन गलतियों को दोहराया नहीं। लेकिन तो लाइव सेशंस पर फोकस करो, रिकॉर्डेड वीडियो से कुछ दिनों के लिए अपना नाता तोड़ दो। आगे बात करते हैं, इफ यू फील स्लीपी वाइल स्टडिंग। अगर आपको स्लीपी फील कर रहे हो, अगर आपको काफी ज्यादा नींद आ रही है पढ़ते समय, तो कीप हैबिट ऑफ मेकिंग की नोट्स। अब देखो इससे फायदा क्या होता है? जब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको नींद आ रही है, आप ड्राउजी फील कर रहे हो, तो किस तरीके से आप इससे दूर हो सकते हो? बेटा जब आपका हाथ पैर मूव कर रहे होंगे ना, तो आपको क्या होगा? आपके जब हाथ पैर मूव करेंगे तो आपके दिमाग में जो वो ड्राउजीनेस आ रहा है ना, वो नहीं आएगा, और फिर थोड़ा थोड़ा डोपामाइन लेवल आपके दिमाग में बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मेक हैबिट ऑफ मेकिंग की नोट्स, यानी कि लिख करके पढ़ाई करो। अगर कुछ नहीं करना बेटा, अगर तुमको याद करने वाली चीज कर रहे हो, तो अपने नॉन एक्टिव हैंड से, अगर तुम्हारा सीधा हाथ एक्टिव हैंड है तो नॉन एक्टिव उल्टे हाथ से बस गुची पुची करते रह जाओ कागज पे, तो भी तुम्हें नींद नहीं आएगी। ये साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं बेटा। काफी अजीब लग रहा है ना यार, ये क्या बोल रहे हो? अगर मैं राइट हैंड से लिखता हूं तो लेफ्ट हैंड से गुची पुची करो। बेटा ये लेफ्ट हैंड तुम्हारा क्योंकि उस काम को करने के लिए नहीं बना है, तो तुम्हें थोड़ी सी इरिटेशन होगी और तुम्हारे दिमाग को नींद के सिग्नल्स नहीं आ पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, और क्या कर सकते हैं आप? अंडरस्टैंड योर बॉडी क्लॉक। आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी क्लॉक को समझिए कि आपका जो शरीर है वो रात में अच्छे से मेहनत कर पाएगा या सुबह अच्छे से मेहनत कर पाएगा। तो आपको पढ़ाई कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए। अगर आपको चावल खाने के बाद पेट भर के नींद आती है तो आपको चावल कम खाना है, या फिर आपको खाना खाने के बाद कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो आपकी बॉडी को एक्टिव करें, जैसे कि मैथ पढ़ लो, जैसे कि रीजनिंग पढ़ लो। अगर आपको पता है कि खाने के बाद नींद आती है तो इंग्लिश मत पढ़ो, हिस्ट्री बैठ के मत पढ़ो, क्योंकि वो बैठ के बेटा बोरिंग लगने लगेगा और नींद आ जाएगी और तुम सो जाओगे। और देखते हैं, मेक टेंजिबल प्लान्स एंड ट्रैक देम ऑन डेली बेसिस। बेटा बहुत जरूरी है अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखने के लिए कि अपने आप को अलाइन रखो, अपने पर्पस से अलाइन रखो, अपने गोल्स से अलाइन रखो। वो कैसे रखोगे? अपने लिए टेंजिबल प्लान्स बनाओ, ऐसे प्लान्स जो तुम पूरे कर सकते हो, ऐसे टारगेट्स जो तुम्हें पूरे हो जाते हैं, चैलेंजिंग हो पर एक्सेप्टिंग हो, जिन्हें आप पूरे कर सको। चैलेंजिंग होने चाहिए लेकिन अचीवेबल भी होने चाहिए। तो आप क्या करें? टेंजिबल प्लान्स बनाओ और उन्हें डेली बेसिस पर ट्रैक करो। क्या क्या तरीके हो सकते हैं बेटा? एक्सेल शीट बनाओ, आपके पास फोन है। अगर आपको फोन पर एक्सेल शीट बनानी नहीं आती है तो आप लिखो, एक तारीख डालो, उस पर लिखो कि मुझे इस तारीख को ये करना है, और बहुत 10 दिन आगे के प्लान मत बनाओ बेटा, हफ्ते भर का प्लान बनाओ। अगर आप क्लास 12th में हो तो मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, मुझे इस चैप्टर की प्रैक्टिस इस दिन करनी है, इसके साथ मैं ये करूंगा, इसके साथ मैं ये करूंगा। इस तरीके से अपना प्लान खुद बनाओ और दूसरे पर कभी डिपेंडेबल मत हो बेटा। कोई दूसरे की टेंडेंसी, कोई दूसरे की मानसिकता अलग होगी, तुलना करके पढ़ाई कभी नहीं होती है। तुम्हारी क्षमताएं अलग हैं। कोई 16 घंटे पढ़ पाता होगा, इसका मतलब ये नहीं तुम भी पढ़ पाओगे। तुम्हारा
क्या माहौल रहा है, तुम्हारे घर की क्या दशाएं रही हैं, तुमने कितनी पढ़ाई की है, तुम्हारे दिमाग की कंडीशनिंग क्या है, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने हिसाब से, अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से तुम क्या बनाओ, टारगेट्स बनाओ और उन्हें अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैं खुद मानता हूं। बेटा जब तक तुम्हें डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक तुम्हें दवाई पर विश्वास नहीं होगा। जब तक तुम्हें दवाई पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम्हारे मर्ज पर वो दवा काम नहीं आएगी। बेटा एक सूडो इफेक्ट होता है जो हमारी मेडिकल लाइन वाले यूज करते हैं। एक बार एक बेटा क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कई लोगों को एक समस्या थी, कई सारे बच्चों को बुलाया गया, हजारों बच्चों को बुलाया गया। आधे बच्चों को एक पानी देते थे, ठीक है, नॉर्मल पानी, और आधे बच्चों को एक वाकई में टॉनिक दिया करते थे, ठीक है ना। और वो टॉनिक था दिमाग बढ़ाने का। जिनको टॉनिक देते थे दिमाग बढ़ाने का, उन्होंने जो रिजल्ट दिखाए, और उन लोगों को जिनको केवल पानी दिया करते थे, उनके भी रिजल्ट्स बराबर थे। बस दोनों को, सबको एक साथ दवाई दी जाती थी, बोला जाता था कि तुम सभी को टॉनिक दिया जा रहा है। तो बेटा दिमाग में बस उनकी बात ये थी कि जो उनको मिल रहा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल्स हैं जो उनके दिमाग को पावरफुल बना रही हैं। तो उसी तरीके से अगर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने अपनी खुद की फोटो लगा रखी है, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से ऑन यूट्यूब, ऑनलाइन, कहीं पर भी आप उसको भगवान मानो, बेटा हैशटैग फेथ, हैशटैग श्रद्धा, बोलते हैं ना भगवान श्रद्धा का मुरीद है, तो वैसे ही आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी अपने टीचर पर। जिससे भी आप पढ़ रहे हैं बेटा, उसके कंटेंट पर श्रद्धा रखो, उसके पढ़ाने के तरीके पर श्रद्धा रखो, उस पर श्रद्धा रखो, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुम इसी दौड़ में अपने आप को बहुत पीछे कर लेते हो। तुमने पढ़ लिया मान लो कोई चैप्टर, फिर तुम दूसरे टीचर से पढ़ने जा रहे हो, फिर तुम तीसरे टीचर से, अभी तुम ये भी करोगे, तुमने यहां पर देख लिया डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करना है, अब तुम इस वीडियो से हट के कोई दूसरा वीडियो देखोगे। तो हमेशा उन चीजों के पीछे मत भागो जो तुम्हारे कानों को अच्छी लगे, जो तुम्हारे हिसाब से अच्छा हो, वो चीज मानो जिसको तुम मानते आ रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई? तुम्हें 50 जगह वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। एक वीडियो देख लिया वो काफी है। हमेशा अपने कानों को जो अच्छा लगे, जो तुम्हारे कानों को सुरीला लगे, जो तुम्हारे लिए सरल हो, वो करना। तो बेटा अपने जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। फिर भले तुम ऐसे 50 वीडियो क्यों ना देख लो। आई एम टेलिंग द ट्रूथ बेटा, थोड़ा कड़वा है लेकिन सुनोगे तभी समझोगे। तो इस बात को गांठ बांध लो आज से, बिलीव इन योर मेंटोर एंड हिज मेंटरशिप। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर विश्वास करो, उसके पढ़ाने के तरीके पर, और जो आपको कंटेंट दे रहा है उसको एकदम ये मानो कि बस यही मेरी गीता है, यही मेरी महाभारत, यही मेरी कुरान, यही मेरी बाइबल है। उसको पूरी तरीके से उसको पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो बार बार। 4 जगह 4 टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के 4 लोगों से अलग अलग नोट्स मांगने से कुछ नहीं होगा बेटा। स्मार्ट स्टडी करने वाले वो होते हैं जो क्रिस्प नोट्स रखते हैं, छोटी चीजें रखते हैं, कम चीजें रखते हैं, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। आप किसी भी टीचर से पूछेंगे आपको यही बताएगा, किसी भी टॉपर से पूछेंगे यही बताएगा कि प्रैक्टिस इज द की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द की। 1000 टीचर्स के आप अगर पीडीएफ पा भी गए तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक चीज नहीं पढ़नी, आपको 50 चीजें पढ़नी है। बढ़ते हैं आगे बेटा। रिफ्रेन फ्रॉम सोशल मीडिया एप्स। हालांकि जिस एज में आप हैं आपको तो बेटा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। हालांकि एज वाली बात नहीं है, बड़े बड़े भी इसके चक्कर में फंसे हैं, परेशान हैं। इस तरीके से देखो कैसे ये बंदा एकदम हाथों में जंजीर है। क्या जो डब्बा खरीद करके आते हो आप फोन का, उस पर लिखा होता है कि आपको हमेशा इसको हाथ पे रखना है? नहीं लिखा होता है। तो आप क्यों हमेशा उसको हाथ में, जेब में रखते हैं? छोटी सी क्लिंग हुई और आपका हाथ पहुंच जाता है। पढ़ते समय, खाते समय, नहाते समय, धोते समय, हर समय आपका फोन आपके पास होता है। यार ऐसा लग रहा है ये भगवान जाने भगवान हो गया आपके लिए, सांसें हो गया है। तो इससे बेटा दूरी बनाने की कोशिश करो। ये जितने भी एप्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया, कौन कौन से एप्स है? व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है, और भी होंगे मुझे पता नहीं है। तो भैया इनसे दूर रहो। अब तो कह दोगे कि भैया उनमें तो नोट्स मिलते हैं, आप ही टेलीग्राम पे क्विज लेते हो, तो ये भी बात सही है। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, मैं तुमको एक ऐप बता रहा हूं। इस ऐप का नाम है 1sec ऐप। अभी जाना कहां पर बेटा, प्ले स्टोर पर जाना और वहां से जाकर के 1sec ऐप इंस्टॉल कर लेना। ये ऐप करता क्या है बेटा, जब आप किसी ऐप को खोलने जाते हो, व्हाट्सएप को या फिर क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम को, आप खुद सेटिंग लगा सकते हो। अब देखो इसका पेड वर्जन भी आता है, वो आप मत लेना। 1 से 2 ऐप को आप मैनेज कर पाओगे। करने को क्या मिलेगा आपको कि आप जब ऐप को खोलने जाओगे तो 30 सेकंड का डिले करेगा, वहां पर लिख करके आएगा ब्रीथ। जब आप सांस लोगे, सोचोगे, तो पता चलेगा यार व्हाट्सएप खोल करके भी कोई फायदा नहीं है, कोई मेरी 500 करोड़ की डील नहीं छूटी जा रही व्हाट्सएप खोलने से। तो आप अपना फोन रख दोगे और वापस पढ़ाई पर चले जाओगे। बेटा एक और साइंस बात कहती है कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, उसका पीक टाइम 10 मिनट का होता है। चाहे वो पॉइंट के लिए हो, चाहे वो वीडियो गेम खेलने के लिए हो, चाहे वो इंस्टाग्राम चलाने के लिए हो, चाहे वो खाना खाने के लिए हो, आपके मन में तीव्र इच्छा उठती है सिर्फ 10 मिनट के लिए। अगर आप उसके 10 मिनट के ग्राफ को पार कर जाते हो, उसके बाद आप पूरे के पूरे डिस्ट्रैक्शन को पार कर गए हो। लेकिन वो 10 मिनट आपको पार करने पड़ेंगे, आपको लड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 1sec ऐप इंस्टॉल करो, बिल्कुल फ्री में है और आप इसको यूज कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा।
और क्या कर सकते हैं बच्चे, अब कई सारे बच्चे सर्च करते हैं, आई सर्च फॉर व्हाट, बेस्ट सॉन्ग सर्च करते हैं, बेस्ट वॉलपेपर सर्च करते हैं, बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो, कि पहले अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चलो बेस्ट सॉन्ग सुन लेता हूं, है ना, कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज, फलाना दिमाग ऐसे करके गाना सुन लिया, कोई वॉलपेपर देख लिया, कोई मोटिवेशनल वीडियो, आसान है, रीबाउंड, ये सब आप देखने लग जाते हो और इसी में आपका टाइम निकल जाता है। तो बेटा जब आपको पता है ना कि आपको रोटी खानी है, आपको भूख लगी है, तो ये मोटिवेशनल वीडियोस की आपको आवश्यकता नहीं है, ये सॉन्ग्स की आपको आवश्यकता नहीं। सॉन्ग सुनना अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर आपको लगता नहीं पहले सॉन्ग सुन लेता हूं फिर पढ़ूंगा, तो बेटा किसी चीज पर डिपेंडेबल मत हो। एक बंदा जो सिगरेट पीता है उसको आप एडिक्ट बोलते हो, उसी तरीके अगर आपको पढ़ने के लिए किसी वीडियो की, किसी सॉन्ग की जरूरत पड़ रही है, तो आप भी एडिक्ट हो, और एडिक्ट नहीं होना है। कोई भी बैलेंस्ड व्यक्ति एडिक्टेड तो नहीं होता। और देखते हैं, एट लास्ट यूज 1 और 2 रिसोर्सेज एट अ टाइम। बेटा जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हो अपने टेबल पर 1 से 2 रिसोर्सेज रखो। ये लड़की को देख रहे हो, एक किताब लेकर के बैठी, बाकी इसका पूरा टेबल खाली है। बच्चे क्या करते हैं, 50 किताबें रख लेते हैं, सही तरीके से कमरा व्यवस्थित नहीं होता है। तो सोचो बेटा, जब आपका घर साफ नहीं होगा तो क्या आपको वहां पर रहने में अच्छा लगेगा? तो जब आपकी स्टडी टेबल पर ज्यादा खूब सारी किताबें रखी होंगी, क्या आपका पढ़ने का मन लगेगा? हमेशा आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। तो जब भी पढ़ने बैठो 1 या 2 किताबें मैक्सिमम अपने साथ रखो, उससे ज्यादा रखने की कोई जरूरत नहीं है। और एट लास्ट बेटा, यहां पर मैं खत्म करता हूं, डिस्कशन ओवर हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप aditya.tiwari@adda247.com पर मुझे मेल कर सकते हैं, और आप ऑल्सो यू कैन कॉमेंट बिलो, आप लोग इसके नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी समस्या परेशानी रह गई है, क्योंकि बेटा मैं हमेशा ओपन हूं आपकी क्वेरीज के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। मेरा पेशा इंग्लिश पढ़ाने का है, ना कि आपको इन सब चीजों को करने का। तो चूंकि मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है, तो ये नॉलेज गेन करने के लिए मुझे 3-3, 4-4 दिन, कई रातें मुझे लग जाती हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे देखोगे तो मैंने 2:30 बजे मैसेज किया था और एक वीडियो शेयर किया था। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ह्यूमैनिटीज 24/7 का, वहां पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहे ह्यूमैनिटीज 24/7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।